मैंने एक ऐसी नौकरी को हाँ बोल दिया जो कि मुझे करना ही नहीं था। और उसे हाँ बोलने के बाद क्या हुआ, चलो बताती हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा मेरे बारे में बता देती हूँ। मैं ना बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल सी हूँ। मतलब मुझे खुद नहीं पता कि मुझे क्या करना पसंद है। नहीं, मुझे पता है कि क्या करना पसंद है, लेकिन उम, वो ना थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट कभी कभी बदलता रहता है। पर एक इंटरेस्ट जो मेरा कभी भी नहीं बदला वो है जॉब। मुझे बचपन से लेकर आज तक कभी भी जॉब नहीं करना था। मुझे जॉब करना पसंद ही नहीं। सोचती हूँ बचपन में भी मैं सोचती थी, अभी भी मैं सोचती हूँ कि मुझे जॉब करना है, कहीं पे जाके कुछ काम करना है, फिर आना है। मतलब एक फ़िक्स टाइम पे जाना है, फ़िक्स टाइम पे आना है, संडे को छुट्टी मिलेगी। तो ये सब मैं सोचती हूँ ना, और मुझे मौत आती है। अब आप सोचोगे कि मुझे जॉब नहीं करना है तो मतलब मुझे शादी वादी करके घर बसाना है, वैसा भी कुछ नहीं है। मुझे खुद का कुछ करना है, और यही मेरा मोटिव है बचपन से। तो वो सब छोड़ो, वो सब मैं बाद में बताऊंगी। पर मेरी लाइफ में ना मेरी बातों को समझने वाला तो बहुत दूर, सुनने वाला भी कोई नहीं है। ये जो जॉब की बात है वो मैं बताती हूँ। ये स्टार्ट हुआ 2021 के एकदम लास्ट में, 2022 के स्टार्ट में। तब मेरा ब्रेकअप हो चुका था। मतलब गंदा वाला ब्रेकअप हुआ था, बहुत गंदा वाला। अगर मेरे में हिम्मत हुई तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कभी। तो वो छोड़ो, बहुत गंदा वाला ब्रेकअप हुआ था। तो वहाँ से निकालने के लिए मेरे पापा, उनको लगा कि मेरी बेटी को ट्रॉमा हुआ है, वो मर जाएगी, तो उसको मैं कुछ ऐसे काम करने के लिए फोर्स करूँ जिससे कि वो और ट्रॉमा में चली जाए। मतलब उनको लगा कि ये जो मेरा ब्रेकअप का दुख हुआ है, इसे मिटाने के लिए मुझे जॉब करना चाहिए। मतलब जो जॉब मुझे करना भी नहीं है वो जॉब करना चाहिए। तो उन्होंने स्टार्ट किया एक से एक लेकर जॉब लाना। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं ओवर क्वालिफाइड हूँ। मतलब क्वालिफाइड तो छोड़ो, मतलब मैं कहीं पे जाके मेरा सीवी देने लायक भी नहीं हूँ। मैंने सिर्फ 12th पास किया है, कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ, कंप्यूटर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। मतलब मैं बिल्कुल फेंक देने वाली लड़की हूँ। तो पर मैं जहाँ पे रहती हूँ, ये एक गांव है। तो यहाँ पे छोटे मोटे जो माइक्रो फाइनेंस होते हैं ना, मतलब पता नहीं आपको पता है क्या है एक माइक्रो फाइनेंस, आप गूगल कर लेना। तो वो सारे माइक्रो फाइनेंस में मुझे जॉब दिलाने के लिए पागल हो गए कि मुझे करना ही नहीं है। और मैं बोल रही हूँ लिटरली कि मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है। पर उनको वो सुनना भी नहीं है। फिर भी उनके दबाव के लिए मैंने 2-3 जगह पे इंटरव्यू दिया, और वहाँ पे ना सिलेक्शन हो जाता है। आप 12th पास हो जाता है, और 7 दिन का ट्रेनिंग दे देते हैं, और बस। ऐसा कुछ हाई फाई जॉब नहीं है। मतलब मेरी किस्मत देखो, 2-3 जगह पे मैंने इंटरव्यू दिया और वही सारे जगह पे मुझे सिलेक्ट कर लिया गया। मैंने इतना गंदा वाला फेस बना के इंटरव्यू दिया, फिर भी उन लोगों ने मुझे सिलेक्ट कर लिया। पता नहीं उन लोगों को अपनी कंपनी का वाट क्यों लगवाना है कि मुझे सिलेक्ट कर रहे हैं। या तो इस बार क्या हुआ, मैं ना घर पे रहते रहते बहुत बहुत गंदा वाला डिप्रेस्ड हो रही थी। मतलब मुझे जो करना है वो भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। मेरी मम्मी सपोर्ट करती है, पर मम्मी के पास कोई रास्ता नहीं है मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो घर पे रहते रहते ना मैं बहुत बहुत बुरी सोच में पड़ रही थी। तो इन सब के बीच में मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे कहा कि घर से 16 किलो मेरे घर से 16 किलोमीटर दूर दूर एक जॉब है, तू करेगी क्या? तो मैंने उसे डायरेक्ट ना बोल दिया, मुझे नहीं करना है। तो फिर बोला ना, घर पे रहते रहते मेरा दिमाग बिल्कुल ख़राब हो रहा था। तो मैंने उससे कहा कि अच्छा बता क्या काम है। तो उसने मुझे बताया कि मेरे घर से 16 किलोमीटर दूर एक जगह है। मतलब वहाँ पे मैं पहचानती हूँ, वही काम है ये कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, और वहाँ पे कुछ कॉस्मेटिक्स का एक
काउंटर होगा और वहाँ पे मुझे बैठना है। तो अच्छा है, क्योंकि मुझे तो मेकअप, कॉस्मेटिक्स इन सब में बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट है। तो उसने यही सोच के मुझे कहा कि कर ले तू। तो मैंने पहले ना बोल दिया था, फिर मैंने कहा कि हाँ ठीक है। तो ये जो मैंने हाँ कहा, आप सोच नहीं सकते, मेरे घर में उत्सव का माहौल बना दिया मेरे पापा ने। मतलब मम्मी की मुँह इतना बड़ा हो गया दुख से कि मेरी बेटी को मुझे नहीं जाने देना है कहीं पे। मतलब घर पे तो रह के वो काम मैं नहीं कर सकती, तो मुझे एक रेंटेड रूम लेना लेना ही था और वहीं पे रह के मैं वो काम करूँगी। ये सब मैंने सोच लिया था और ये बात है जून की, जून के एकदम स्टार्टिंग में। तो वही सब सोच रही थी, मैंने तो हाँ बोल दिया था। मेरे पापा बहुत खुश, हाँ हाँ करो करो करो, कुछ काम करना ज़रूरी है। ठीक है। तो फिर मैं आई उस जगह पे जहाँ पे काम है, उनसे बात किया, उन लोगों ने भी कहा कि हाँ ठीक है करो। और उन लोगों ने मुझे कहा था, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनो, उन लोगों ने मुझे कहा था कि मुझे मतलब एक ऐड था और उस ऐड में लिखा हुआ था कि 19,000 सैलरी है। अब मुझे तभी डाउट था कि ऐसी जगहों पे जहाँ पे मैं रहती हूँ, हम लोग रहते हैं, ये बिल्कुल एकदम ही छोटा सा गांव है, यहाँ पे 19,000 की नौकरी मिल ही नहीं सकती, और वो भी एक डिपार्टमेंटल स्टोर पे। फिर भी मैंने मेरे दोस्त से कहा कि देख ये ना मुझे झूठ लग रहा है। तो उसने कहा कि अरे इतना बड़ा ऐड दिया है, 800 लोगों का ग्रुप है व्हाट्सएप में, तो इतने बड़े ग्रुप में झूठ नहीं कहेगा, तू एक बार बात कर। तो मैंने जब बात किया तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ ठीक है यही सैलरी है, यही है। ठीक है मैं आपको बाद में बताती हूँ, ये बोल के मुझे 2-3 दिन बाद कॉल किया और कॉल करके बताया कि नहीं, वो 19,000 सैलरी तो नहीं होगा पर 11,000 मिल सकता है। कहाँ 19 कहाँ 11, सीधा 8,000 का डिफरेंस। तब मैंने दोस्त से बात किया, उसने कहा कि हाँ 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 ठीक है, देखना कुछ नहीं करने से तो कुछ करना बेहतर है। ठीक है, घर में बताया। मम्मी कह रही है कि 8,000, सीधे 8,000 कम कर रही है, ऐसा कोई होता है क्या, ऐसा नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है। उनकी बात मैंने नहीं सुना, बहुत ज्ञानी हूँ मैं। मतलब मुझे चलो इस घर को छोड़ के जाना है, मुझे इस घर में नहीं रहना, क्योंकि घर में खिच 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 मुझे पसंद ही नहीं आ रहा है। मैं और नहीं रह सकती यहाँ पे, चलो जो भी मिल रहा है मैं जा रही हूँ और रेंटेड हाउस में रहूँगी, वहाँ पे मैं अपना खुद देख लूँगी। पर मेरी मम्मी ना बहुत दुखी हो रही थी, मतलब होता है ना मॉम सेंस, तो उनके अंदर कुछ हो रहा था कि नहीं मेरी बेटी के साथ गलत हो रहा है। पर मैं भी एक्साइटेड थी, चलो ठीक है। और ये सब सोच के मैंने एक रेंटेड रूम ले लिया, जो कि है ये वाला रूम। सब कुछ थोड़ा बहुत जो सामान है वो सब भी शिफ्ट कर लिया। मतलब जून 20 तक मेरा सब कुछ काम हो गया था, ये सब शिफ्ट हो गया था। तो उस लड़के से मैंने बात किया जिसने जॉब दिया था, तो उस मतलब मेरे दोस्त से नहीं, जो वहाँ पे नंबर था उस ऐड पे, उनसे मैंने फिर से बात किया। तो उन्होंने कहा कि जुलाई के एकदम 1 तारीख से ज्वाइन हो जाओ। ठीक है। तो अब मैं 30 जून को मैं यहाँ पे आ गई और मेरे घर वाले भी हैं कि चलो तुम्हारा पहला नौकरी है, चलो हम जाते हैं। तो वो लोग भी यहीं पे रहे और 30 तारीख को शाम नहीं, हाँ शाम को मैंने उसे फ़ोन किया कि ठीक है तो कल से तो मेरी जॉइनिंग है, मैं कल से आऊँ, मतलब एक कंफर्मेशन। तो उसने फ़ोन उठाया, 2-3 बार तो फ़ोन नहीं उठाया, तीसरी बार शायद उठाया था। उठा के बोल रहा है कि क्या कल 1 तारीख है? ओह! ठीक है मैं आपको बाद में फ़ोन करती हूँ। ये बोल के मेरा फ़ोन काट दिया। अब मेरे दिमाग में चल रहा है, हे भगवान ये क्या हो गया? मतलब मैंने हाउस ले लिया, पैसे दे दिए, इतना सारा सामान यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, और भी बहुत सारे खर्चे हो गए भाई। मतलब 15,000 का खर्चा हो गया हमारा। और 15,000 ऐसे नहीं मिलते, मतलब हम लोगों के पास ऐसे 15-20 हज़ार नहीं रहते हैं। कहीं से जुगाड़ करके, मैनेज करके, कहीं से बोरो करके हम जुगाड़ करते हैं। तो मतलब उसका रवैया देख के मुझे लगता है कि खींच के, फिर मैं अपने दोस्त से बात कर रही हूँ, पापा से बात कर रही हूँ। पापा मुझे कह रहे हैं हाँ तेरी गलती है, क्यों उसने जब कहा था कि हाँ जॉब मिल गया तभी क्यों नहीं ज्वाइन किया तूने, क्यों तूने 1 तारीख का वेट किया, ये वो, मतलब
क्या बताऊँ, घूम फिर के मुझ पे ही बात आ रही है। हे भगवान! मैंने क्या किया? मैंने तो हाँ कहा जॉब के लिए, उन्होंने कहा 1 तारीख जॉइन करना है। अब उनको पता नहीं है कि 1 तारीख कब आता है, 5 तारीख कब आता है, 32 तारीख कब आता है, तो मैं क्या करूँ? फिर भी मुझे डाँट पड़ रही है और मुझे इतना गंदा रोना आ रहा था ना तब, मैं क्या बताऊँ आपको। बाय द वे, तो उसने लिटरली मेरा फ़ोन काट दिया और 1 तारीख को कोई भी फ़ोन नहीं किया। तो फिर मैं ना स्टोर पे चली गई डायरेक्टली, 10:30 बजे डायरेक्ट स्टोर पे चली गई। तो उसने कहा उसके पापा ने कहा कि वो तो नहीं है, अभी नहीं हो सकता, आप बाद में आओ। फिर मैं चली आई। फिर आने के मतलब 1 डेढ़ घंटा बाद वो फ़ोन कर रहा है और बता रहा है कि ठीक है 2-3 दिन बाद जॉइन करो। मैंने कहा ठीक है। फिर 10-15 मिनट बाद फ़ोन करके बोल रहा है, नहीं तुम कल जॉइन करो। अच्छा छोड़ो, कल अगर चाहो तो आज ही जॉइन कर सकते हो। कितना अनप्रोफेशनल, आप सोचो कितना अनप्रोफेशनल। और वहाँ पे जाके मुझे लगा झटका। वो जो काउंटर होने वाला था, जिस काउंटर पे मैं बैठने वाली थी, ऐसा कुछ काउंटर था ही नहीं वहाँ पे। मतलब पूरा 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 झूठ बोला गया था मुझसे। और वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि मुझे काम क्या करना है। और वो काम था ये कि लोगों के पीछे पीछे घूमो, लोगों को क्या चाहिए वो सब निकाल के दो, अगर नहीं है तो वो गोडाउन से ला कर दो, उनको फोर्स करो ये लेने के लिए वो लेने के लिए। मतलब अगर कस्टमर जो चीज़ मांग रहा है वो नहीं है तो कोई दूसरा चीज़ उसको पकड़ाओ, मतलब कस्टमर को हैंडल करो। और वो जितना भी भला बुरा कुछ भी कहे वो भी सुनो, और जो गंदा हो रहा है चीज़ें उसे साफ करो। मतलब मुझे क्यों करना है ये काम वाली वाली। फिर वहाँ पे जो 2-3 लड़कियाँ थी वो लोग ना मुझे ऐसे पता नहीं क्यों क्या सोच रहे हैं, मुझे देख रहे हैं और मतलब क्या बताऊँ, बंगाली में बोलते हैं फिश फिश করে কথা বলছে। पता नहीं क्या हो रहा है। मतलब मैं ना ऐसे सिचुएशन में ना मैं ऐसे काँपती रहती हूँ कि ये मेरे साथ क्या हो गया है, मुझे मम्मी के पास जाना है। मतलब ऐसा रोना आता है मुझे, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ फिर भी। तो मैं ना ऐसे करके खड़ी हूँ। तो उन लोगों में से एक लड़की आके मुझे कहती है कि तुम यहाँ पे नौकरी करोगी? ओह! कितना पैसा देगा? मैंने कहा 11,000। 11,000? यहाँ पे 6,500 मिलता है सबको, तुम्हें कैसे 11,000 मिलेगा? ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही उसने कहा। फिर मैं ना माउंट एवरेस्ट से गिरी। क्या हो गया भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया, क्या हो गया? फिर लंच टाइम पे मैं घर आई और घर पे आके मैंने मम्मी को सारा कुछ बताया। मम्मी ने कहा कि छोड़, तुझे नहीं जाना है, तुझे जाना ही नहीं है। अब तू लंच पे आ गई है, फिर अब तुझे नहीं जाना, तो यहीं पे रह, तुझे नहीं जाना है, कुछ भी होगा मैं हैंडल करूँगी। मुझे पता था कि मम्मी का ऐसा ही कुछ रिएक्शन होगा, पर ये सुन के मुझे मतलब अंदर से जो फील हुआ ना मैं आपको नहीं बता सकती। मतलब इतना अच्छा लगा, क्योंकि मैं यही सुनना चाहती थी। हाँ, जॉब अगर ठीक होता तो फिर भी मैं मना लेती, कर लेती। और देखो जो पसंद नहीं है उसे तो मैंने हाँ बोला, कुछ सोच के, यही सोच के कि हाँ ठीक है कर लूँगी, बोल रहे हैं इतने सालों से कुछ ना कुछ कर लूँगी, यही सोच के मैंने हाँ बोला। लेकिन ऐसा काम मैं कैसे कर सकती हूँ? एक तो मुझे काम ही नहीं करना है ऐसे लोगों के कहीं पे, और यहाँ पे काम बिल्कुल काम वालियों जैसी है। मैं काम वालियों की नौकरी को छोटा नहीं कर रही हूँ, पर मैं नहीं कर सकती, सीधी बात, मैं ऐसा काम नहीं कर सकती। तो ये सब पापा ने सुना। सुनने के बाद मिक्स रिएक्शन था। मतलब गुस्सा तो आ रहा है मेरे पे कि क्यों नहीं किया, लेकिन कुछ नहीं कह रहे हैं कि पता नहीं क्या सोच के नहीं बोला। लेकिन मुझे तो पता था कि 100% वो बहुत कुछ सुनाने वाले हैं, पर थैंकफुली कुछ नहीं सुनाया। ये मतलब 1 जुलाई की बात है और आज है 15 जुलाई। तो आज भी मैं यहीं पे हूँ, यही रेंटेड हाउस में हूँ। बीच में घर पे भी गई थी और यहाँ पे रहने का एक रीज़न भी है, एक अच्छा बुरा भी बोल सकते हो कोई भी, एक रीज़न तो है।
तो वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी, नहीं तो ये 2 घंटे का वीडियो हो जाएगा। तो यही थी मेरी सारी मतलब जून वाली बातें। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो धन्यवाद दोस्त। आज तक मतलब ये कितना 21 मिनट का वीडियो, 21 मिनट। थैंक यू सो मच। 21 सेकंड मेरा बात कोई नहीं सुनता है। थैंक यू सो मच कि आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया। ये जो बैकग्राउंड नॉइज़ है मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है माइक खरीदने का। पर हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ माइक लेने की, जल्द से जल्द मैं माइक ले लूँगी। तब तक के लिए आप ऐसे ही कष्ट करके मेरा वीडियो देखिए। थैंक यू, बाय।